17वें अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा। तत्कालीन मनगवा थाना प्रभारी अनूप कुमार उइके ने की थी विवेचना। एक प्रकरण की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर उसको अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला 10 दिसंबर 2023 को मनगवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ रहने वाली एक महिला घर में अकेली थी, तभी आरोपी ने घर में घुसकर महिला के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी दशरथ बंसल पिता यमुना प्रसाद बंसल 23 वर्ष निवासी धौरहरा थाना मनगवा को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ हत्या, बलात्कार और लूट का प्रकरण पुलिस ने पंजीबद्ध किया। तत्कालीन थाना प्रभारी अनूप कुमार उइके ने पूरे मामले की जांच की और आरोपी के खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने चालान सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। 17वें अपर सत्र न्यायाधीश अनु सिंह के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक विकास द्विवेदी ने साक्षियों के बयान कराए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। उसे आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। हत्या और बलात्कार के संबंध में मामला ये मनगवा थाने का है और केस का नाम था शासन मध्य प्रदेश विरुद्ध दशरथ बंसल उर्फ छोटू, जिसके ऊपर 302, 376 और 449 के तहत मामला माननीय 17वें अपर सत्र न्यायाधीश यहाँ विचाराधीन था और इन्हीं धाराओं पर सुनवाई हुई, जिसकी पैरवी मेरे द्वारा की गई और 17 साक्षियों को परीक्षित कराया गया, जिसके आधार पर माननीय 17वें अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनु सिंह द्वारा अभियुक्त दशरथ बंसल उर्फ छोटू को धारा 302, 376 और 449 के तहत दोषी पाते हुए 302 में आजीवन कारावास और 376 में 20 वर्ष और 449 में 10 वर्ष की सज़ा सुनाई गई और कुल टोटल 9,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 1 साल का अतिरिक्त कारावास और 2 अन्य धाराओं में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी निर्णय सुनाया गया। घटना किस थाना क्षेत्र की थी? घटना मनगवा थाने के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, वहाँ की है। महिला अपने सास के साथ रहती थी और उसकी सास भिक्षा मांगने का काम करती थी। रोज़मर्रा की तरह वह भिक्षा मांगने के लिए सुबह 9 बजे निकली थी और जब शाम को लौटी तो उसकी बहू कमरे के अंदर चारपाई पर मृत अवस्था में, चित अवस्था में पड़ी मिली, जिसकी सूचना उसकी सास द्वारा थाना मनगवा में दी गई, जिसके आधार पर थाने में मर्ग कायम करके जांच में लिया गया और साक्षियों के साक्ष्य संकलित कराए गए और जिसके आधार पर यह पाया गया कि अभियुक्त मृतिका के घर के आसपास घटना दिनांक को दिखा था। इसी के आधार पर और पीएम कराई गई। डॉक्टर रिपोर्ट आने के बाद यह बताया गया कि उसकी मृत्यु सांस अवरुद्ध होने के कारण हुई है, जो मानव वध की श्रेणी में आता है। इसलिए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त की पता तलाश की गई और उसके गांव में पूछताछ की गई, जहां पर उसके द्वारा घटनाकारी स्वीकारा गया और जब्ती भी प्रमाणित हुई। मेमोरेंडम कथन में स्वीकार किया, जिसके आधार पर सजा सुनाई गई।